साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी सेंटर में। आज हम 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 के कुछ आपको बेसिक करा रहे थे। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तो हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि आलेखीय विधि से सॉल्व करते हैं और एक होती है बीजगणितीय विधि। तो वहां पर बीजगणितीय विधियों के अंदर में 3 विधि होती है। सबसे पहली प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तो और भंजगुणन विधि। तो इनसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार इन विधियों से सॉल्व किया जाता है। और एग्जाम में आपके में इस प्रकार आपसे बोला जाएगा कि निम्नलिखित दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को भंजगुणन विधि से हल कीजिए, या फिर आपसे बोला जाएगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आपको मैं वही समझाऊंगा कि किस प्रकार आप किस विधि से पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर सीरीज करवा रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस लेक्चर सीरीज को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर तो ये एक मान लीजिए रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है किससे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां पर बहुत सारा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी विधि से कैसे सॉल्व करना है। तो आप कंप्लीटली इन 3 विधियों को देखेंगे तो आज के बाद आप भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिएगा कि ये एक आपको समीकरण दी गई है, एक आपको ये समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को आप समझ लीजिए। यहां पर यह होता है कि आप पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से किसी से भी x या y की वैल्यू को निकाल लीजिए, उसको समीकरण 2 में रख दीजिए। ये आपका प्रतिस्थापन विधि होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। तो यहां से मैं x की वैल्यू को निकालूंगा और इस समीकरण में रख दूंगा तो मेरा x का मान प्रतिस्थापन हो गया और उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूं। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। क्या ये y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा y प्लस 3, x इजिकल टू y प्लस 3। मैंने x की वैल्यू निकाल ली समीकरण 1 से। अब मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण 2 में रख दूंगा। तो मैं लिखूंगा x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब मैं समीकरण 2 में यहां रखूंगा तो देखिए क्या होगा, 2x की जगह पर मुझे y प्लस 3 रखना है, प्लस का 3y इजिकल टू 36। अब आप यहां पर देखिए मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 6 इजिकल टू 3y इजिकल टू 36। यहां से देखिए 2y और 3y कितना होगा, 5y इजिकल टू 36। ये 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, 36 में से 6 जाएगा तो 30 मिलेगा। यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो आपको 30/5, ये 5 इधर गुणा में है, 30 के नीचे भाग में चला जाएगा तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहां से आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। अब आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब मैं यहां पर रखूंगा तो देखिए x माइनस 6, या y की जगह पे कितना रख दिया, 6 इजिकल टू 3। तो x बराबर 3, ये 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो यहां से 3 और 6 9, तो x बराबर 9। साथियों यहां से आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। इस प्रकार आप किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है लेकिन आप यहाँ पर दोबारा इस चीज को समझ लीजिए कि इसका अगर आपको पूछ लेता है कि दिए गए रैखिक समीकरण के रेखाएं समपाती हैं, क्या है, कितने हल हैं, तो आप कैसे बता पाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, a1 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ 1 है, v1 की कितनी है, -1 है, c1 की कितनी है, -3। इसकी तुलना आपको पता है किससे करते हैं, a1x प्लस v1y प्लस c1 से। इससे तुलना करोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा। यहाँ पर अगर आप करोगे तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2, v1 की वैल्यू कितनी है, 3 और c1 की वैल्यू 2, यहाँ 2 आ जाएगा।
A2, ये V2 और ये C2 की वैल्यू कितनी मिली, माइनस की 36। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि A1 बटे A2, V1 बटे V2 और C1 बटे C2 आप करते हो। अब आप यहाँ पर रख के देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू 2 बराबर V1 की वैल्यू -1 और V2 की वैल्यू कितनी है 3। देखिए A1 और A1 बटे A2 और V1 बटे V2 ही बराबर नहीं है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब A1 बटे A2 और V1 बटे V2 बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती है तो आप बता पाओगे। अगर रेखा के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे कि रेखा प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब है एक पॉइंट, मान लीजिए एक रेखा ये है, एक ये है, तो ये एक पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब क्या है, रेखा प्रतिच्छेदी है। तो क्या होगा, हल भी उसका एक होगा। तो हम बोल पाएंगे कि यहाँ पर रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर कुछ भी पूछ ले आप आसानी से बता पाओगे। पहले नंबर पर रेखा प्रतिच्छेदी, दूसरे नंबर पर क्या बताओगे कि एक हल है, अद्वितीय हल है। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल है। चाहे अद्वितीय हल बोलिए चाहे एक हल बोलिए, बात एक ही है। और तीसरे नंबर पे जब किसी रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है तो वहां क्या होता है, संगत होता है। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत। इस प्रकार साथियों आपसे कुछ भी पूछा जाए आप चुटकियों में उसको बता देंगे। यहाँ बेसिक करने के बाद देखिए मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो आशा है आपकी समझ में ये प्रतिस्थापन विधि आ गई होगी। इसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू को समीकरण 1 से या 2 से x की वैल्यू को या y की वैल्यू को या जो भी चर दिया गया है उसकी वैल्यू को निकाल कर आप दूसरे समीकरण में रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। और हम चाहें किसी भी विधि से सॉल्व करें वहां पर हमको x की और y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। साथियों यहां पर समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी विधि को लेता हूं, विलोपन विधि। देखिएगा यहां पर विलोपन विधि के अंदर भी यही मान निकल करके आएंगे x और y के। चलिए मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाता हूं। इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अब आप यहां पर देखिएगा नंबर 2 आती है आपकी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि नंबर 2। अब आप यहां पर देखिएगा विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी आपको समीकरण दी गई है उनमें हम क्या करते हैं, देखिए यहां x है, यहां -y है, यहां 2x है और यहां पर 3y है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक चर के जो वैल्यू है उसको सेम कर लेना है दोनों इक्वेशन के अंदर। देखिए यहां तो देखिए यहां 2x है और यहां 2x अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा कि मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा, वहां पर क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी और उसी को मैं क्या बोलूंगा, विलोपन विधि। देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं 3 से गुणा कर देता हूं क्योंकि यहां प्लस का 3y है और यहां माइनस का 3y है। तो अगर 3 से इसमें गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये 3y मिल जाएगा और यहाँ प्लस का 3y है। दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, उस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखूंगा, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी और इसी को मैं क्या बोलूंगा, विलोपन विधि। देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 3y बराबर 9। दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे, अगर भाग देंगे तब भी दोनों पक्षों में देंगे। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिए y की वैल्यू मुझे सेम मिल रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अगर दोनों अपोजिट चिन्ह है तो मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। अलग अगर यहाँ पर सेम होते तो मैं एक समीकरण में से दूसरे को घटा देता। तो अब मैं लिखूंगा समीकरण 2 + 3। तो LHS से LHS जुड़ जाएगी, RHS से RHS जुड़ जाएगी। तो देखिए 2x + 3y + 3x माइनस का 3y, LHS से LHS को जोड़ दिया, RHS से RHS को जोड़ता हूं, 36 प्लस का 9। देखिए 3y से 3y कैंसिल, 2 और 3 5x = आपका 36 और 9 कितना होता है, 45।
यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 45/5 यानी 9। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 9। पिछले वाले जब मैंने ये प्रतिस्थापन विधि से बताया था तो x की वैल्यू 9 ही आई थी। आप कैसे भी करिए आंसर वही आएगा। अब मैं क्या करता हूं, x का मान समीकरण आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें पहले में रख दीजिए, एक में रखने पर अब आप इसकी वैल्यू को यहां पर रखोगे, क्या होगा 9 - y = 3। इस आप क्या करिएगा, इस y को उधर करो, x को इधर, 3 को इधर करो, तो देखिए 9 - 3 y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा, कितना मिलेगा 6 = y। देखिए पिछले वाले जब मैंने पिछला तरीका से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था तब भी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6 निकल के आई थी। तो आशा है आपकी समझ में ये वाली विधि भी आ गई होगी। अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वज्र गुणन विधि आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार वज्र गुणन विधि से दो रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। चलिए अब हम उस विधि को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब इस विधि में आपको क्या करना है, नंबर 3 में आप देखिएगा वज्र गुणन विधि। तो यहां आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, x, y और 1 लिख लेना है। अब आप यहां पर समझिए, आपको शुरुआत कहां से करनी है, आपको शुरुआत करनी है v से, v1 यहां v2, v के बाद क्या आता है c, तो c1 c2 और c2 के बाद फिर क्या आएगा, या c के बाद फिर a आ जाएगा, a1 a2। तो सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करनी है, x y 1 और v c a, और फिर आपको लिखना है c, देखिए a के बाद फिर क्या आ जाएगा v1। यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, x y 1, फिर आपको b से शुरुआत करनी है, b, फिर b के बाद क्या आता है c। अब c पे यहाँ पर a b c 3 ही वैल्यू होती है आपके पास, तो जब c हो जाएगी उसके बाद फिर आपको a से शुरुआत करनी है, a और b। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले शुरुआत आपको कहां से करनी है, b से, b के बाद क्या आता है c। अब c पे खत्म हो गया तो फिर आपको प्रारंभ से करना है, यानी a और फिर आपको v। आपकी समझ में आ गया होगा, आपको शुरुआत v से करनी है, v किया, v के बाद क्या आएगा c। अब c पे अब वैल्यू आपको c तक ही थी आपके पास, अब आपकी खत्म हो गई, अब आपको फिर शुरू से करना है, फिर आपको a करना है। अब a1 a2 लिख लिया, फिर क्या आता है v1 v2, a के बाद क्या आएगा v। तो इस प्रकार अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। अब देखिए यहां पर अब आप ध्यान से समझिएगा कैसे बनता है फॉर्मूला, x अपॉन इसका गुणा इससे करेंगे, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर बाई c1 का गुणा a2 से, c1 इंटू a2, c1 a2 माइनस c2 a1। अब 1 है, 1 अपॉन a1 b2, a1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपने ये कर लिया। अब आप इस फॉर्मूले को किसी भी इस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने सारी वैल्यू निकाल ली थी पहले ही, अब मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखिए x अपॉन b1, तो b1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस का 1 इंटू c2, तो यहाँ पर c2 का वैल्यू माइनस का 36 माइनस b2 का वैल्यू कितना है 3, c1, और c1 का वैल्यू मेरा कितना था माइनस का 3। अब आप देखिएगा y मैंने लिख लिया, c1, तो c1 की वैल्यू माइनस 3 इंटू a2 का वैल्यू 2 माइनस c2 का मेरा वैल्यू माइनस का 36 इंटू a1 का वैल्यू मेरा 1 इजिकल टू
1 बाई A1 का वैल्यू मेरा 1, B2 मेरा B2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस A2 का मेरा वैल्यू कितना है 2 और V1 का वैल्यू मेरा माइनस का 1। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, गुणा इसका कर लेना है। देखिए x अपॉन -36 को गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 36 मिलेगा। यहां पर देखिएगा 3 का गुणा 3 से करूंगा, 3 का गुणा -3 से करूंगा, माइनस का 9 मिलेगा और ये माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर y अपॉन -3 का गुणा 2 से करूंगा, माइनस का 6 मिलेगा, -36 का गुणा 1 से करूंगा प्लस का 36 माइनस का 36 मिलेगा और -36 का गुणा माइनस से करूंगा प्लस का 36 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर 1 का गुणा 2 से करूंगा 2 और 2 का गुणा -1 से करूंगा -2 और ये आगे माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूं और आपको ऊपर सॉल्व करवाता हूं। अब आप यहां पर देखिए x अपॉन ये कितना होगा 36 और 9 45 इजिकल टू y अपॉन 36 में से 6 जाएगा तो 30 अपॉन यहां 2 और 2 4। अब आपको क्या करना है, x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले को लास्ट वाले के बराबर मानोगे तो x अपॉन 45 बराबर 1/4। अब यहां पर आप देखिएगा मैं इसको 45 को इधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू 45/4 और यहां आपको मिल जाएगा, थोड़ा कहीं मिस पॉइंट हो गया है ये, सॉरी मैंने वैल्यूज को मिटा दिया। यहां पर कहीं ना कहीं 3 होगा और देखिएगा यहां पर मेरी वैल्यू A2 थी तो A2 की वैल्यू मैंने क्या रखी है, देखिएगा कहां पर रखी है 2 रखी है और B1 की वैल्यू मैंने यहाँ रखी थी -1, ये सही है। और यहाँ पर A1 तो A1 की वैल्यू मेरी कितनी थी, A1 की वैल्यू मैं यहाँ से देखूँ तो 1 थी और B2 की वैल्यू मैंने यहाँ रखी थी तो देखिए यहाँ पर 3 थी, यहाँ ये 3 था तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ देखिए B2 की वैल्यू 3 थी तो मैं यहाँ पर B2 है मेरा, देखिए यहाँ पर तो मैं 3 रखूँगा तो देखिए यहाँ पर मुझे 3 मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आप, यहाँ 3 था, यहाँ आपकी B2 की वैल्यू 3 के बराबर थी तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे 9 मिलेगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9। अब मैं क्या करूँगा कि इसको, अब देखिए मैंने x की वैल्यू निकाल ली, अब मैं इसको इसके बराबर लिखूंगा तो देखिए y अपॉन 30 इक्वल टू 1/5। अब देखिए ये 30 इधर चला जाएगा तो y बराबर 30/5, यहां से इसमें भाग लगाऊंगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 6। तो साथियों यहां पर आपने देखा कि आप किसी भी विधि से 2 रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ही होगा। मुझे आज आशा है आपके ये बीजगणित विधि आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। साथियों अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और आप कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, अपने साथियों को इसके बारे में बताइए। और यहाँ से आपको आज मैंने आपका बेसिक कंप्लीट करवा दिया है, जो भी मैंने बेसिक कराया है इसके अलावा आपको देख लेना पूरी, जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे या पिछले सालों के जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए थे, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ पर जो मैंने बेसिक कराए हैं उनको देख लेना, उसके बाद इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन को आप लगाना, आसानी से आप उसको बना पाओगे। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दिया करें।